फिर इस बातचीत को हाँ जी शुरू कर लें। जी आचार्य श्री प्रश्न जो है रेखा जी का पहले ले लेते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों को परस्पर अगर ये पति पत्नी की ही बात है तो उनको स्नेह पूर्वक बात करनी चाहिए। स्नेह पूर्वक बात, इसमें दो उत्तर हो सकते हैं, दूसरा मुझे बाद में ध्यान रहा तो अभी तो ध्यान है तो मैं उसको भी रखूंगा और पहली बात अभी पहले रखता हूँ। तो जैसे मूर्ति पूजा है, एक कह रहे हैं कि भाई वैष्णो माता की तरफ जाना चाहिए, दूसरे ये कह रहे हैं कि हमको हवन करना चाहिए, हमको संध्या करनी चाहिए। तो वैष्णो माता की जो बात है, कोई भी जो परमेश्वर जो है उसके विषय में जो वैष्णो माता को मानता है, वैष्णो देवी को मानने वाला है, वो भी ये कहता है जी परमेश्वर सब जगह पर विराजमान। परमेश्वर जो है वो भी क्या कहता है, परमेश्वर सब जगह पर है, हमारे अंदर बाहर है। जब हमारे अंदर बाहर भी है तो वो उस मिट्टी की पिंडी के अंदर जो मिट्टी की मूर्ति है वो तो परमेश्वर नहीं हो सकती है ना। दूसरा, परमेश्वर जो है जो भी सीमित आकार वाले होते हैं, सीमित आकार वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनके सामर्थ्य सीमित होते हैं। मैं दोबारा अपनी बात को कह रहा हूँ, सीमित आकार वाले जो भी होते हैं, जो भी प्राणी होते हैं, उनके सामर्थ्य, उनके काम सीमित होते हैं। जैसे कीड़ी जो है वो एक निश्चित मात्रा में ही कुछ पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कीड़ी जो है वो कुर्सी को उठा करके चल पड़े। कीड़ी का सामर्थ्य जो है वो कुर्सी को उठाने का नहीं है, बल्कि कुर्सी आप उसके ऊपर रख देंगे तो हो सकता है अगर वो ऐसी जगह पर आ गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी उससे। तो कीड़ी क्योंकि एक आकार वाली है तो उसका सामर्थ्य सीमित है। मेरा जो सामर्थ्य है या आपका जो सामर्थ्य है कीड़ी की अपेक्षा ज्यादा है। हम लोग कुर्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आराम से उठा करके रख लेते हैं, लेकिन हमको कोई कहे जी एक पेड़ को उखाड़ो अपने हाथ से और दूसरे स्थान पर उठा करके रख दो, तो हम नहीं कर पाएंगे। हमारी अपेक्षा हाथी का सामर्थ्य कुछ ज्यादा है, उसके लिए कुर्सी तो बहुत छोटी चीज है ही। पेड़ भी, कोई कोई पेड़ को भी, छोटे मोटे पेड़ को भी उखाड़ करके वो फेंक सकता है, लेकिन हाथी को आप कहें जी कोई भी भवन जो है वो तोड़ दो, एक हाथी जो है किसी भी भवन को तोड़ पाएगा ऐसा नहीं है, और सारे पेड़ों को उखाड़ पाएगा ऐसा भी नहीं, तो उसका भी सामर्थ्य सीमित है। तो इससे पता क्या चला कि सीमित सामर्थ्य वाले जो हैं, सीमित आकृति वाले, जिसका आकार निश्चित है, उसका सामर्थ्य सीमित होता है। तो अगर परमेश्वर को हम सीमित आकार वाला बना देंगे तो उसका जो सामर्थ्य है वो सीमित हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के काम जो है वो असीमित दिखाई देते हैं। कैसे असीमित दिखाई देते हैं? परमेश्वर के विषय में वेद में ये कहा गया कि संख्याता अस्य निमिषो जनानाम, कि हमारी कितनी बार प्रत्येक व्यक्ति ने, हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी आंखों को, पलकों को झपका है, इसका हिसाब भी परमेश्वर के पास में। इस समय हम लोग, मैं और आप जब बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उस समय परमेश्वर न जाने कितने असंख्य मनुष्यों को जन्म दे रहा है और न जाने कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। तो परमेश्वर के काम जो है वो असंख्य दिखाई देते हैं। जो आकृति वाला होगा, जब हमने मूर्ति बना दी, वो चाहे छोटी बनाई, चाहे बड़ी बनाई, चाहे 6 फुट की बनाई, चाहे 5 फुट की बनाई, 2 फुट की बनाई, तो वो सीमित आकृति वाला इतने असीमित काम जो परमेश्वर के दिखाई देते हैं वो नहीं कर पाएगा। तो उससे ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अनुमान लगाता है कि परमेश्वर की कोई आकृति नहीं है। आकृति नहीं है तो उसकी पूजा करने का, पिंडी के ऊपर उसकी पूजा करने का या उसकी आकृति बना करके पूजा करने का कोई तरीका नहीं। आप देखें, जब हम लोग कभी मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, शिव भोला के दर्शन करने के लिए, इत्यादि इत्यादि। हम कहते हैं जी मैं शिव भगवान के दर्शन करने जाता हूँ इत्यादि। लेकिन वहां जाकर के हम लोग क्या करते हैं? वहां जाकर के हम लोग सारे के सारे अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको, सबको इस बात की जानकारी है कि ईश्वर का अगर साक्षात्कार कहीं होगा तो वो अंदर ही होगा। उस व्यक्ति को भी जो मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने के नाम पर गया है, वहां जाकर के भगवान जी के सामने पहुंच करके वो आंखें बंद कर लेता है, जिसको वो भगवान जी कहता है।
तो उससे भी ये पता चलता है कि उसको इस बात की जानकारी है कि परमेश्वर जो है वो अंदर ही है। परमेश्वर जब सब जगह पर है, कोई व्यक्ति ये प्रश्न करता है कि परमेश्वर जब सब जगह पर है तो क्यों नहीं हम वो मूर्ति के अंदर भी होगा, है ना। जब सब जगह पर हमने कहा कि भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान है, तो हम उसकी पूजा क्यों ना करें। जब सब जगह पर भगवान है तो मूर्ति में भी है, तो मूर्ति में भी है तो उसकी पूजा करने में दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है। तो वहां क्यों नहीं हमको साक्षात्कार हो पाएंगे मूर्ति के अंदर, क्यों मूर्ति पूजा को मना किया जाता है, क्यों वैष्णो माता की मूर्ति को और शिवलिंग की को या और जो गणेश इत्यादि हैं उनकी मूर्तियों को मना कर रहे हैं। तो उसका उसका कारण क्या है कि यद्यपि परमेश्वर वहां पर है लेकिन मुझे वहां पर साक्षात्कार नहीं होगा परमेश्वर का। मेरे और आपके मिलने के लिए, है ना, मैं आपके साथ साक्षात्कार करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे और आपको दोनों को एक स्थान पर होना अनिवार्य है। परमेश्वर तो मूर्ति के अंदर है लेकिन मैं तो नहीं हूँ, मैं अपने अंदर हूँ। मेरे अंदर भगवान भी है और मैं भी हूँ, इसलिए अगर साक्षात्कार होगा तो मेरे अंदर ही होगा। मूर्ति में भगवान है इस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन क्योंकि मूर्ति के अंदर मैं अर्थात मैं जो जीवात्मा हूँ वो प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मूर्ति के अंदर साक्षात्कार जो है वो नहीं हो सकता। तो ये बातें आपस में प्रेम पूर्वक करनी चाहिए, पति पत्नी को ये सब बातें आपस में प्रेम पूर्वक करनी चाहिए और प्रेम पूर्वक एक निश्चय पर पहुंच करके एक धर्म के अंदर सभी को जाने का प्रयास करना चाहिए। जब एक स्थान पर जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, एक दूसरे के प्रति उदार होना चाहिए। एक व्यक्ति जो है अंबाला में आया करते थे, अंबाला आर्य समाज मॉडल टाउन के अंदर, आज से मेरे ख्याल में 10-12 वर्ष पहले 3-4 दिन का कार्यक्रम था, तो मुझे उसमें बोलना था। तो मुझे किसी ने उनका परिचय दिया। क्या परिचय दिया? कहने लगे जी ये जो व्यक्ति आते हैं ना, ये गांव के, कोई गांव का नाम बताया, 10-15 किलोमीटर दूर गांव था, काफी दूर गांव था, और उस गांव के ये सरपंच हैं। तो और सरपंच रहते हुए इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ये इन्होंने सब एक नंबर में काम किया, मतलब कुछ भी गलत नहीं किया, कोई रिश्वतखोरी नहीं की, कोई पैसे नहीं बचाए। और वहां पर जो ठेका था इनके गांव में, इनके समय में उठा दिया गया था, हटा दिया गया था, आज तक वो दोबारा नहीं आया। बड़े ईमानदार हैं। वो साइकिल पर आया करते थे, 15 किलोमीटर दूर से वो साइकिल पर रोज आया करते थे, केवल वहां यज्ञ में शामिल होने के लिए, व्याख्यान सुनने के लिए। तो ये सब बात हुई। एक दिन वो मेरे से आकर के मिले और कहने लगे जी मेरी जो बहू रानी है वो तो आर्य समाज, उसको समझ में नहीं आता है, मैंने उसको तर्क भी दे करके देखा है, समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे, जबकि मेरा पक्ष ठीक है फिर भी मेरे बात नहीं समझते हैं, तो मेरे को ठीक नहीं लगता, मैं कैसे समझाऊं उनको, क्या करूं, मेरा कर्तव्य क्या है? तो मैंने उनको ये बात कही, ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि हमको इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति अगर कहीं और जाता है तो परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, हमको उसके साथ बहुत सुंदर व्यवहार करना चाहिए, कभी ताने नहीं देने चाहिए कि तुम तो बड़े, तुम तो ऐसे हो जी, पत्थर पूजने के लिए जाते हो। इस प्रकार की ताने देने वाली बातें कभी भी अपने प्रिय जनों के साथ में कभी नहीं करनी चाहिए। वो जो भी कर रहा है उसको वो करने दीजिए। हर जगह पर क्या होता है, जैसे हम लोग किसी सामाजिक संगठन में जाते हैं तो कभी ना कभी वहां पर उसको ठोकर लगेगी, ठोकर लगेगी, वहां की कोई बुराई उसको पता चलेगी, है ना, कोई बुराई उसको पता चलेगी। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी को विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर पक्षपात होता है ये पता चला, फिर उसके बाद पादरी जो है उनके व्यवहार अच्छे नहीं है ये पता चला। तो जब वहां से ठोकर लगेगी और आपका व्यवहार बड़ा अच्छा होगा, वो देखेंगे कि भाई आपका जीवन बड़ा पवित्र है, आप बड़े अच्छे हैं, तो वो आपसे आकर के पूछेंगे पिताजी आज मैं वहां पर गई थी और वहां तो ऐसा ऐसा बुरा व्यवहार हुआ है, पूरे लोग हैं वहां के, आप ही जहां जाते हो वहीं पर ले चलो मुझे। तो ये कब होगा? जब हमने अच्छा व्यवहार उनके साथ में उस समय किया होगा, हर समय किया होगा। अच्छा व्यवहार करेंगे तो कभी ना कभी जब उनको वहां से ठोकर लगेगी तो वो हमारे साथ में आ जाएंगे। और हमने बहुत बुरा व्यवहार कर दिया होगा और हमारे बुरे व्यवहार के कारण से, हमारे ताने देने के कारण से हो सकता है वो पहले ही हमसे अलग होकर के अपनी गृहस्थी अलग बसा लें, फिर वो दोबारा हमारे यहाँ आने का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा। तो हर अवस्था में व्यक्ति दूसरा कैसा भी हो, हमको अपना व्यवहार जो है वो मधुर बना करके रखना चाहिए। हम सभी ने इस बात को सुना हुआ है कि मनुष्य के पाप से आप घृणा कीजिए, पापी से घृणा मत कीजिए।
पाप करने वाले व्यक्ति से घृणा मत कीजिए, उसके साथ स्नेह कीजिए। उसको ये मानिए कि जैसे हम परमेश्वर की संतान है, वह भी परमेश्वर की संतान है, तो उसके साथ में स्नेह करना हमको चाहिए। और स्नेह करेंगे तो वो ये स्नेह जो है ये जोड़ने वाला है। स्नेह को स्नेह कहा ही इसलिए जाता है। चिकनाई जो घी होता है या गोंद जो है वो भी स्नेह कहलाता है। वो दो पदार्थों को जोड़ने का काम करता है, ऐसा ही ये स्नेह है। तो हम अगर चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ जाएं, तो उनके साथ हम अपनी बात पर बेशक दृढ़ रहे। अगर हमारी बात सत्य है, अगर हमारी गलत बात है तो उसको छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें, और हमारी बात सत्य है तो उसका पक्ष लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। लेकिन उसके साथ साथ विनम्रता को भी धारण करें, व्यवहार भी हमारा अच्छा। रेखा जी कुछ स्पष्ट है क्या बात ये? रेखा सिंघल जी। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। जी जी। तो परस्पर प्रेम पूर्वक हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ही दूसरा भी है जो रीटा जी कह रहे थे शायद, कि भाई हमारी हमारी मान्यताओं पर आघात किया है। तो मान्यताओं पर आघात करना ये सब ऐसा नहीं है। आप देखें कि आपको ये जानकारी है कि आगे गड्ढा है ना। मूर्ति पूजा करने से मुझे ईश्वर की उपलब्धि नहीं होने वाली है। मान लो किसी को इस बात की जानकारी है और मैं दूसरे को नहीं बताता, तो ये गलती है। जैसे मुझे ये जानकारी हो कि कहीं पर गड्ढा है और मैं दूसरे लोगों को न रोकूं, तो सब लोग मेरे से नाराज होंगे। जो जो लोग होंगे कि भाई ये कैसा आदमी है, इसको पता भी था कि यहाँ पर गड्ढा है और इसने हमको रोका ही नहीं। ऐसे ही अगर हमको किसी भी गलत चीज की जानकारी है कि अंधविश्वास है, कि ये कुरीति है, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मुझे भी तो किसी ना किसी ने बताई होगी, मुझे भी तो किसी ने समझाया होगा कि ये चीज गलत है। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं दूसरे को प्रेम पूर्वक समझाऊं। जब प्रेम से समझाएंगे तो वो निश्चित रूप से इस बात को समझेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, हमारी धार्मिक मान्यताएं जब अलग अलग हैं तो प्रेम पूर्वक बैठ करके, ये केवल मूर्ति पूजा को लेकर के नहीं है, ये और चीजों को लेकर के भी हो सकती है, तो हमने उनको बैठ करके प्रेम से सुलझा लेना चाहिए। तो एक जैसी जब मान्यताएं होंगी तो हम लोग ज्यादा अच्छे बन पाएंगे, हम लोग ज्यादा प्रेम से रह पाएंगे और ज्यादा प्रसन्न जो है वो परिवार के अंदर रह पाएंगे। और कोई कुछ बात करना चाहे तो कर सकते हैं। जी आचार्य जी, मैं लता बोल रही हूँ। जी लता। ये सारी चीजें करने के बाद कि बहुत ज्यादा प्रेम से सब चीजें करने के बाद भी मतलब कितने कितने साल हो जाते हैं वो लोग तब भी साथ नहीं देते, तब भी अकेलापन ही लगता है। अकेलापन इसलिए लगता है क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना साथी नहीं बनाया है। तो दुनिया सारी भी नहीं, साथ उन हो जाए। लोगों की तरफ से लगता है आचार्य जी, हाँ जी। उन लोगों की तरफ से लगता है जैसे वो जैन मंदिर में जाते हैं, करते हैं सारी चीजें, हम उनकी मानते हैं, उनकी वजह से चले जाते हैं कि चलो बड़े बूढ़े हैं या कुछ भी है या बच्चे हैं, उनकी भी बात रखनी जरूरी है ताकि उनका प्रेम वो बना रहे, उनके अंदर द्वेष या कोई चीज ऐसी ना पनपे। लेकिन उसके बावजूद मतलब पूरा समर्पण अपना देने के बाद भी वो चीजें नहीं आ पा रही। तो फिर इसमें ये है कि अगर इसका मतलब क्या है कि आपने उनके प्रति अच्छा व्यवहार किया, ऐसा ही आप कह रहे हैं, और उन्होंने आपके साथ में गलत व्यवहार किया। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर बात है, इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से और अपनी अपनी बात से इसको जोड़िएगा, है ना। बहुत बढ़िया एक बात है। मैं कई बार इसको कहा करता हूँ। मुझे भी जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे वाइस प्रिंसिपल थे यमुनानगर कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने ये बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे याद रही। तो वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति था और उसने समाज सेवा, आप तो अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं या परिवार को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने सारा जीवन समाज की सेवा की। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, जैसे स्वामी कल्याण देव है या स्वामी दयानंद का हम कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, समाज सेवा की 80 वर्ष तक समाज सेवा के बाद में उनके ऊपर किसी को डाउट हो गया और उसने सब लोगों को बताया, भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं। तो ये जो व्यक्ति है ये अच्छा व्यक्ति नहीं, किसी को डाउट हो गया, उसने बाकियों को बताया, सबको ये विश्वास हो गया, हाँ जी इन्होंने तो गलत किया, जबकि उस व्यक्ति ने, उस समाज सेवा करने वाले व्यक्ति ने कुछ भी गलत नहीं किया था, जीवन भर समाज सेवा की थी और अभी भी अच्छा ही काम कर रहा था। लेकिन लोगों को ये लगा कि इन्होंने तो कुछ गलत किया है, बहुत बड़ी कोई गलती की है, और वो बड़ी गलती को मानते हुए सबने उनको जेल में डाल दिया। लेकिन वो आशावादी व्यक्ति था,
निराशावादी व्यक्ति नहीं था, तो वो आशावादी व्यक्ति अब जेल के अंदर है। और ये कवि भी था, तो इसने कविता लिखी और कविता के अंदर क्या लिखता है, वो इस बात को लिखता है कि मैं अभी थोड़े दिनों के बाद में परमेश्वर के पास में जाकर उपस्थित हो जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु के बाद में मैं परमेश्वर के पास में जाकर उपस्थित हो जाऊं। मृत्यु के बाद परमेश्वर से कोई जवाब सवाल नहीं होते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है वो इस चीज की कल्पना कर रहा है, कवि लोग कल्पना करते हैं। तो वो क्या लिखता है कवि, वो लिखता है जेल में रहता हुआ ही कि अब मेरे थोड़े समय के बाद में मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं परमेश्वर के पास में जाकर उपस्थित हो जाऊं। इसमें जो बात है वो समझनी है, जो इसमें सिद्धांत को नहीं देखना है, बात को समझना है। और वो क्या कहता है कि परमेश्वर मुझसे पूछेंगे, भाई तुमने जीवन भर क्या किया? मैं कहूंगा जी मैंने 80 वर्ष तक जो है वो समाज की सेवा की है, अपनी तरफ से जो अच्छा समझता था समाज की बेहतरी के लिए वो काम किया। फिर परमेश्वर मुझसे पूछेंगे, अच्छा समाज के उन लोगों ने तुम्हारे को क्या दिया? तो मैं कहूंगा कि उन्होंने मेरे बुढ़ापे के अंदर मुझे जेल में डाल दिया। तो परमेश्वर कहेंगे, अच्छा तुमको तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल नहीं दिया उन्होंने? मैं कहूंगा जी मुझे तो नहीं दिया, मुझे तो यही समझ में आता है कि नहीं दिया। तो उसके बाद वो कहता है, फिर परमेश्वर कहेंगे, ठीक है उन्होंने तुमको तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल नहीं दिया, मैं तुमको तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल दूंगा। फिर वो कवि लिखता है कि मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल सामान्य व्यक्तियों की ओर से नहीं मिला, अब मुझे परमेश्वर जो है अपने आप अपनी तरफ से जो है वो मेरे अच्छे कर्मों का फल देंगे। मैं कितना खुश नसीब। कुछ समझ में आया लता जी इससे आपको? जी आचार्य जी। हाँ, आप आशावादी बनिए और ये सोचिए कि अगर मैंने अच्छा किया है तो मेरे को उसका अच्छा परिणाम जो है, जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापक परमेश्वर है, वो उसका अच्छा फल मुझे हमेशा देख रहे हैं। परमेश्वर तो मेरे हर अच्छाई को हर बुराई को जानता है, तो मेरे सब अच्छे कर्मों का मुझे अच्छा फल मिलने ही वाला है। और जिन्होंने मेरे को बदले में अच्छा मेरे साथ व्यवहार नहीं किया है तो उनके साथ कुछ गलत होगा। हालांकि हमको ये नहीं सोचना चाहिए हमारे ही माता पिता हैं, हमारे ही बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी भाई बहन है, हमको उनके साथ बारे में नहीं सोचना चाहिए कि उनके बुरे कर्मों का उनको बुरा फल मिले, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा ही होने वाला है। हमको जरूर हमारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, ऐसा ही हम विचार करें। चाहे सब कुछ गलत हमारे साथ हुआ है तब भी यही विचार करें कि अच्छे कर्मों को परमेश्वर देख रहा है और उसका अच्छा फल हमको प्राप्त। और कोई कुछ कहना चाहे? आचार्य जी प्रणाम, गायत्री बोल रही हूँ। जी जी गायत्री जी, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर। बोलिए। चलिए, अभी आपने जो बातें बताई बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने कि यदि कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारे साथ में, हमको उसकी प्रतिक्रिया नहीं देनी है और उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है। और जैसे आपने बताया कि आर्य समाज से जो जुड़े हुए थे, वो अपनी बहू रानी को बहुत बार आर्य समाज से जुड़ने की काफी कोशिश किए, लेकिन वो नहीं जुड़ी। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका लगा मेरे को, आपने जो बताया कि हम यदि अच्छे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते रहेंगे किसी के भी साथ में, तो सामने वाला जरूर एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारे साथ में जरूर हमको पूछेगा और बात करेगा, अपनी प्रॉब्लम जरूर बताएगा। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपने इतने सुंदर तरीके से हमको गृहस्थ जीवन में भी कैसे जीना है और कैसे सबके साथ व्यवहार करना है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बहुत सुंदर तरीके से समझाया। जी जी धन्यवाद जी। और कोई, हाँ और कोई कुछ कहना चाहे, कोई इस तरीके का कोई प्रश्न दिमाग में आता हो? हम जितना परमेश्वर की उपासना करते हैं, ये जो है हर जीवन के हर फील्ड में सहयोगी होता है। ऋषि दयानंद को किसी ने पूछा कि हमको तो कोई योग के चमत्कार जो है लिखा हुआ है, योग जो है ना, योग के अंदर सिद्धियां होती हैं और आप भी योगी हो, हमको तो कोई सिद्धि या कोई चमत्कार योग का दिखाई नहीं देता है। तो भाई कहते कहते हैं, सुनते सुनते हैं, जी सिद्धियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, काय का चमत्कार है? तो कह लगे आप भी योगी हैं, क्या चमत्कार हो रहा है जी? तो वो कहने लगे स्वामी जी कि इतने बड़े कार्य जो मैं कर पा रहा हूँ, उस समय में भी स्वामी दयानंद के आप क्षेत्र को देखें कि जहां कहां तक उनका प्रभाव था, लाखों व्यक्तियों तक प्रभाव था, जबकि ये
ना टीवी चला करते थे, ना आपकी सोशल मीडिया थी, उसके बावजूद भी इतना प्रभाव था। तो वो कहने लगे कि भाई अगर तुमको क्या लगता है कि बिना किसी चमत्कार के, योग की किसी सिद्धि के बिना ही मेरे इतने बड़े काम हो पा रहे हैं? तो यदि हम उपासना करते हैं तो हर क्षेत्र में हमको वो सहयोगी रहते हैं। आप इतने प्रेम से भर जाते हैं, इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, या आपकी बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण हो सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं जी मैंने उपासना बहुत की है और मेरी तो बुद्धि की हानि हो गई है, ऐसा भी मुझे सुनने में आया, कोई ऐसा व्यक्ति कह रहा था, तो ऐसा भी कहते हुए देखा। तो लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर हमने ऐसा किया है तो हमने कुछ गलत कर दिया हो, है ना। हमने अगर गलत तरीके से किसी काम को किया है तो उससे हमको लाभ नहीं होता है ना। आप घड़ी जो है चल रही है, ठीक दिशा में चलती रहेगी तो बिल्कुल ठीक समय दिखाएगी। चलती तो रहे घड़ी, लेकिन कभी एक बार जब घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं तब भी आप उसको देखें तो वो एक ही जगह पर थोड़ी थोड़ी चल रही होती है। अब वो चल भी रही होती है और रुकी हुई भी होती है। तो केवल हम चलते हुए दिखाई दें, केवल हम योग करते हुए दिखाई दें, केवल हम आंख बंद करे हुए दिखाई दें, वो कोई बात नहीं है। हम अगर वास्तव में योग करेंगे तो हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, बुद्धि इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम लोग जो है, हमारी हर समस्या का समाधान हमको उसी के माध्यम से दिखाई देगा। तो ईश्वर की उपासना के अंदर यदि जो व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि महान व्यक्तियों ने इसी को मार्ग बताया, इसी मार्ग को बताया है, तो उनको जरूर इसके अंदर से हमको हर चीज का मार्ग जो है अपने आप नजर आए, जो हमको किताबों से भी नहीं सूझा होगा, नहीं पता चला होगा, मित्रों के पास जाकर के जो मार्ग हमको नहीं पता चला होगा, कई बार गुरुजनों के पास भी हमको हमारी समस्या का समाधान नहीं आया होगा, लेकिन हमारी समस्या का हमको अपना समाधान अपनी ही अंतरात्मा के अंदर नजर आए। तो वो कहा, वो ईश्वर की ओर से हमको वो समाधान नजर आएगा अगर हम ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो गृहस्थ जीवन को भी अच्छा बनाता है ये, जो यदि हम ठीक प्रकार से योग को करते हैं, सीखते हैं, उपासना को ठीक प्रकार से करते हैं, तो गृहस्थ जीवन की समस्याएं भी हमको वहां से सुनाई दे जाती। एक जगह पर अभी मैं कल परसों ही पढ़ा रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था मौने च कलहो नास्ति। बहुत बहुत चीजें लिखी हुई थी, जपतो नास्ति पातकम, कि आप जप करते हैं तो आप पाप से बच जाते हैं, और अगर मौन रखते हैं, अगर आप बोलते नहीं है तो आप कलह से बच जाते हैं। तो उसका सामर्थ्य जो है वो हमको प्राप्त हो सकता है अगर हम अपना ध्यान जो है, अपना प्रेम, अपना स्नेह जो है वो परमेश्वर के साथ में लगाने का प्रयास करें। जी, और कोई कुछ कहना चाहे? हाँ जी रश्मि जी, शांति पाठ कर लें फिर आज अभी। हाँ जी आचार्य श्री, अभी हम शांति पाठ ही करें जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी करेंगे। अनेकों नमस्ते आचार्य धन्यवाद जी। श्रद्धेय आचार्य श्री का और सभी सदस्यों का।